नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति पांडे मोटिवेशन शक्ति चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह ये दुआ करती हूँ जो जहाँ भी है बहुत खुश बहुत सुरक्षित है। फ्रेंड्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सब हमारे देश के रत्न थे, हीरे थे, आइडल थे, हीरो थे। इनके हीरो कौन थे, क्या आपको पता है? जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये तो अपने भारत देश के रत्न हुए। दूसरे देश की बात करें तो निकोला टेस्ला, ये एक अमेरिकन इन्वेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, फ्यूचरिस्ट थे। इन्होंने 300 भी ज़्यादा पेटेंट्स और इन्वेंशंस किए थे। इनके हीरो कौन थे? और कोई नहीं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। जी हाँ, आपने अंदाज़ा सही लगा लिया कि आज हम उनकी जीवनी के बारे में ही बात करने वाले हैं। वे विश्व विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उस दिन मकर संक्रांति भी थी। बचपन से उन्हें नरेन जी कहा जाता था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। माता जी बहुत धार्मिक थी, बहुत बड़ी शिव भक्त भी थी, पूजा पाठ वाली थी। उनका असर इनके ऊपर बहुत पड़ा। पिताजी कोलकाता के हाईकोर्ट के वकील थे। कहा जाता है बचपन से उन्हें सब प्यार से नरेंद्र नाथ बुलाने के बजाय नरेन बुलाया करते थे। वो बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के थे, बहुत शार्प माइंडेड थे। उनकी याददाश्त, उनकी बुद्धि बहुत बहुत बढ़िया थी, बहुत प्रबल थी। बड़े बड़े लोगों को वो तभी से मात देने लग जाते थे। कहा जाता था एक बार वो अपने पिताजी के ऑफिस में गए। वहाँ पर दो अलग अलग, हिंदुओं के लिए एक, मुस्लिम के लिए एक टोबैको पाइप रखा हुआ था। उनका मन हुआ दोनों को मुंह लगाने का। उन्होंने दोनों को मुंह में लगाया। अचानक उनके पिताजी वहाँ पहुँच गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा वो अलग है, वो अलग है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक जवाब दिया, मुझे तो इन दोनों टोबैको पाइप में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। दोस्तों, ये कहानी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बचपन से छूत अछूत, अमीरी गरीबी, कास्ट सिज्म, शिक्षित अशिक्षित, छोटे बड़े, इन सब के सख्त खिलाफ थे। ये घटना इसीलिए मैंने आपके सामने रखी। ये एक एग्ज़ाम्पल था। इसके बाद ऐसे बहुत सारी उनके जीवन में घटनाएं घटती चली गई। ये सब चीज़ें उन्हें बिल्कुल नापसंद थी, मगर हाँ, एक लक्ष्य उनके जीवन का हमेशा था। भगवान को पाने की लालसा, उनको देखने की, उनको एक्सपीरियंस करने की ललक हमेशा उनके अंदर थी, जिसकी वजह से वो ब्रह्म समाज में गए, बहुत सारे साधु संतों के पास गए, उनसे मिले, मगर वो बहुत तार्किक थे। वक्त के साथ साथ वो नास्तिक भी होते चले गए। उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल, पुराण, धम्मपद, तनक, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, संगीत, पॉलिटिक्स, सबका अध्ययन कर लिया था। अध्ययन नहीं, पूरा घोट के पी गए थे, मगर उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी बहुत प्रचलित थे। उन्हें लगा इनसे मिला जाए, शायद कुछ बात बन जाए, क्योंकि वो बहुत तार्किक थे। उन्हें प्रॉपर एकदम लॉजिकल आंसर चाहिए रहता था। उन्हें ऐसा लगा कि चलो इनसे मिले, इनसे पूछा जाए गॉड कहाँ है, प्रूफ चाहिए भगवान का, उनके दर्शन करने हैं। वहाँ पर पहुँचे रामकृष्ण परमहंस जी को उन्होंने देखा। उनके दर्शन से वो प्रभावित हो गए कि उनके मन के जो प्रॉब्लम्स है वो इन्हीं से ही सॉल्व होगा, उनके क्वेश्चंस का आंसर इन्हीं गुरु से मिलेगा। वो बहुत प्रभावित हुए और इतना असर पड़ा कि वो उनके शरण में चले गए, उन्हें अपना गुरु बना लिया, खुद सन्यासी बन गए और नरेन से वो स्वामी विवेकानंद जी बन गए। ऐसे उनका नाम बदला। उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की, बहुत अच्छी भक्ति की, हर वक्त उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वैसे तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई जो हर किसी को बहुत ही प्रेरणा देती है, बहुत इंस्पायर करती है, मगर गुरु भक्ति से भी जुड़ी हुई एक घटना है। कहा जाता है कि जब उनके गुरुजी का अंतिम समय चल रहा था, उन्हें उस टाइम पे कैंसर हुआ था। उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कफिंग, खांसी, उसमें ब्लड निकलते थे। तो उन्होंने अपने गुरु के पास हमेशा एक थूकदानी रखी हुई थी। जब भी उनको ये प्रॉब्लम होती थी वो थूकदानी में सब ले लिया करते थे। तो एक बार उनके ही आश्रम के जो मॉन्क्स लोग थे, कोई जूनियर मॉन्क थे, नए मॉन्क थे, उन्हें बहुत घिन आया। उन्होंने अजीब सा रिएक्शन दिखाया, मुंह बनाया।
ये देखने के बाद उन्हें बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उन जूनियर मॉन्क को सुनाया, डांटा और उन्हीं के सामने वो थूकदानी में जो कुछ भी था वो पी गए। कहने का मतलब ये था कि वो एकदम सच्ची गुरु भक्ति करते थे। वो ऐसा लोगों को दिखा रहे थे कि सेवा करो, गुरु की भक्ति करो तो सच्चे मन से, सच्चे दिल से करें। ये उनकी गुरु भक्ति की घटना थी। कुछ समय के बाद रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया। उसके बाद सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, सारे मॉन्क्स की, जो उन्होंने बखूबी निभाई, सबको पढ़ाया। उस वक्त जो इन्वेंशंस चलते थे, जो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में जो परिस्थितियाँ थी, वो सब कुछ वो बताते थे, तत्व ज्ञान देते थे, अच्छी बातें बताते थे, छूत अछूत के बारे में बताया करते थे, अच्छा प्रॉपर ज्ञान देते थे। कुछ समय बाद उन्हें ऐसे हुआ कि चलो भारत भ्रमण किया जाए, और वो पैदल ही बिना पैसे के भारत भ्रमण के लिए निकल गए। बनारस गए, वाराणसी, उसके बाद वो वहाँ से पैदल अयोध्या गए। धार्मिक स्थल में तो उन्हें बहुत आनंद आया, मगर अपने देश में जब वो यात्रा के लिए निकले तो देश की हालत उन्हें बहुत ख़राब लगी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। जो जिन चीज़ों के वो खिलाफ थे वही उन्हें देखने को मिला। अछूत अछूत, अमीरी गरीबी, वो तो इंटरकास्ट को भी प्रमोट करना चाहते थे। अशिक्षा, कास्टिज्म, कास्ट का जो उस टाइम पे सिस्टम चल रहा था, इन सब से वो बहुत दुखी हुए। उस टाइम पे उन्हें अचानक से एक सूचना मिली अमेरिका के शिकागो में। वहाँ पर विश्व धर्म परिषद सम्मेलन का आयोजन होने वाला था। उन्हें ऐसा लगा यही एक सीढ़ी है जिसकी वजह से अपने देश में परिवर्तन लाया जा सकता है और देश को एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है। तो बस अपने भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर कम से कम 7,000 पीपल थे। इतने सारे लोगों के बीच में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आए थे, बहुत अलग अलग कास्ट के, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, धर्मगुरुज आए थे। सबको स्पीच देना था अपने अपने कास्ट को लेकर, अपने अपने धर्म को लेकर, तो इन्हें भी देना था। बट वहाँ के जो लोग थे, यूरोपियन अमेरिकन, वो अपने इंडियंस को हीन दृष्टि से देखते थे। तो इनको भी उसी दृष्टि से देखा जा रहा था और लोगों ने कोशिश भी करी कि वो स्पीच ना दे पाए। मगर वहाँ के एक अमेरिकन प्रोफेसर ने इनको फील किया कि हाँ, ये कुछ डिफरेंट पर्सनालिटी है, उनको सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्पीच दी शिकागो में। और शुरुआत में ही तो उनके लिए तो इतनी तालियां बजी हैं कि आप सब तो ये शिकागो वाला कांड तो वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। उन्होंने शुरुआत ही ऐसी कही थी, मेरे अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ये सुनने के बाद तो बस तालियों की गड़गड़ाहट। उसके बाद उन्होंने 20 मिनट से ज़्यादा स्पीच दी। लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक उनकी स्पीच को सुना और उन्हें बहुत आदर सम्मान मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिला। उसके बाद उन्हें वहाँ प्यार सम्मान मिलता चला गया और 3 साल तक वो शिकागो में थे। वहाँ पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे ब्रांचेस खोले, वहाँ के सिटीजन्स को अपना शिष्य भी बनाया, वहाँ पर तत्व ज्ञान स्प्रेड किया, बहुत सारे मैसेजेस दिए, लोगों से प्यार करो, मिलजुल कर रहो, एकता बना के रखो, ये सब मैसेजेस सबको स्प्रेड किया वहाँ पर। उसके बाद वो अपने भारत देश में रिटर्न आ गए। वहाँ पर भी मद्रास गए, कलकत्ता गए, बहुत सारी जगह पे गए, यूपी में गए, वहाँ पर भी ये सेम मैसेजेस सबको स्प्रेड किया कि मिल के रहो, एकता से रहो, गरीबों की मदद करो, जो बीमार है उनको दवाई दो, जो अशिक्षित है उनको पढ़ाओ लिखाओ। ऐसे बहुत सारे ज्ञान की बातें देश में बताई। फाइनली वो बेलूर मठ में गए वहाँ पर। मगर वक्त के साथ साथ वो कुछ उनके अंदर वीकनेस बढ़ता जा रहा था, उनको अस्थमा हो गया। उसकी उन्होंने दवाई भी की, लेकिन दवाई करने के बावजूद उनको थोड़ा रेस्ट करना था, जो वो बिल्कुल नहीं करते थे। उनका स्पीच, तत्व ज्ञान, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, लोगों को सिखाना, अच्छी बातें बनाना, इसमें बताना, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। वो रेस्ट नहीं करते थे। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो और वीक होते चले गए, और वीक होते चले गए। उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि पंचांग देखना चाहिए। उसका भी उन्हें नॉलेज था बहुत अच्छा खासा। पंचांग में उन्होंने देखा कि वो 40 इयर्स की एज क्रॉस नहीं करने वाले हैं। उस टाइम पे उनकी उम्र थी 39 इयर्स 5 मंथ्स की। तो उन्होंने अपने एक सीनियर मॉन्क को बुलाया, बताया कि उनका अंतिम संस्कार इस जगह पे इस तरीके से होना चाहिए। उन्होंने ये सब वहाँ के सीनियर मॉन्क्स को बता दिया था। कुछ दिन बाद वो बहुत वीक हुए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अब
अब कुछ होने से रहा, वो अपने रूम में जाते हैं। शाम के 7 बजे संध्या का समय था। रोज़ की तरह वो पूजा पाठ पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने सेवकों को बोलते हैं कि सारे विंडोज़ वगैरह एकदम से खोल दो, फ्रेश एयर आने दो वहाँ पर, और सब वहाँ से चले जाओ। उन्हें शांत एकांत चाहिए। शांत एकांत रहते हैं। 7 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर फाइनली 9 बजे वो शरीर त्याग देते हैं। ऐसे थे हमारे महापुरुष। उन्होंने अपना स्पेशल गिफ्ट लोगों की सेवा में पूर्णतः यूज़ किया। हर जगह एकता का और छूत अछूत का जो भेदभाव था वो सबके खिलाफ हमेशा खड़े रहिए, मैसेज सब तक पहुंचाया। अगर हम उन्हें सच में दिल से रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके इन सब बातों पर हमें भी अमल करना चाहिए। एक बात और एक मैसेज वो हमेशा दिया करते थे, प्यार शांति हमेशा बनाए रखिए और एक दूसरे को हमेशा एक्सेप्ट करते चलिए। ये उनका मेन मोटिव था, मेन मुद्दा था, जो सबको वो बराबर यही मैसेज दिया करते थे। फ्रेंड्स, उनके बारे में जितना भी मैं कहूँगी मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। तो आशा करती हूँ मेरा ये आज का वीडियो स्वामी विवेकानंद जी के प्रति आप सबको अच्छा ही लगा होगा। इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लोगों को भी ये सेंड कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि और अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको मिले, ज्ञान की बातें मिले, अपने जीवन से रिलेटेड बातें सुनने और समझने को मिले, अपने भारत रत्न के बारे में सुनने को मिले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।